राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में और इसकी कथा सुनाएंगे। सुनिए। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व है जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में 8वें अवतार लिया था। कृष्ण का जन्म मथुरा में राजा कंस के कारागार में हुआ था, जहां उनके माता पिता देवकी और वसुदेव कैद थे। कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। कंस, जो कि एक अत्याचारी राजा था, अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था। एक भविष्यवाणी के अनुसार उसे पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इस भविष्यवाणी के डर से कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर दिया और उनके 6 पुत्रों का जन्म लेते ही मार डाला। जब देवकी ने 7वें पुत्र को जन्म दिया तो भगवान विष्णु की माया से वह गर्भ शेषनाग के रूप में वासुदेव के दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में चला गया। इसके बाद भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात को, जब रोहिणी नक्षत्र था, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय कारागार के फाटक अपने आप खुल गए और पहरेदार सो गए। वासुदेव भगवान के आदेश अनुसार कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना नदी पार करके नंदगांव ले गए, जहां यशोदा और नंद उन्हें पाल पोस कर बड़ा करेंगे। इस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन उनका लालन पालन वृंदावन में हुआ। जन्माष्टमी का त्यौहार कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है और यह भारत में एक प्रमुख त्यौहार है। जन्माष्टमी के महत्व, धर्म और संस्कृति। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और श्रद्धा का पर्व है। यहाँ त्यौहार हमें उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करता है। जन्माष्टमी का त्यौहार विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाता है, जो इसे एक महत्वपूर्ण सामाजिक अवसर बनाता है। भगवान कृष्ण के जीवन में शिक्षाएं हमें सत्य, न्याय, प्रेम और निस्वार्थ सेवा जैसे नैतिक मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। जन्माष्टमी उत्सव। जन्माष्टमी के दिन भक्त उपवास रखते हैं, कृष्ण मंदिरों में भजन कीर्तन करते हैं और कृष्ण की मूर्ति को पालने में झुलाते हैं। दही हांडी का उत्सव भी जन्माष्टमी का एक लोकप्रिय हिस्सा है, जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रतीक है। जय कन्हैया लाल की। बोलो कृष्ण जन्माष्टमी, बोलो कृष्ण की जय। कृष्ण जन्माष्टमी में खीरा क्यों काटते हैं। जन्माष्टमी पर खीरा काटना भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। आधी रात को जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है, तब खीरा काटकर उसके बीज निकालकर उसे नाभि ढेलन नाल काटना का प्रतीकात्मक क्रिया के रूप में मनाया जाता है। खीरे का डंठल गर्भनाल का प्रतीक माना जाता है और इसे काटकर भगवान कृष्ण को माता देवकी के गर्भ से अलग करने की रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के पीछे मान्यता है कि जिस प्रकार जन्म के समय बच्चे को मां से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, उसी प्रकार खीरे को काटकर भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। यह भी माना जाता है कि खीरा शुद्ध और पवित्र फल है और इसे कृष्ण जी को अर्पित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग खीरे को गर्भवती महिलाओं के लिए शुभ मानते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है।
जन्माष्टमी में ककोड़ा क्यों खाया जाता है, क्यों खास है? संभाग में इस सब्जी को गुणकारी तो माना जाता है, साथ ही में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह आज के दिन श्री कृष्ण के जन्म को भी प्रदर्शित करता है। कहा जाता है कि इस सब्जी को खाने के बाद माता यशोदा ने श्री कृष्ण को जन्म दिया था। जन्माष्टमी के दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए? जन्माष्टमी के व्रत के दौरान अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लहसुन और प्याज भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही शराब, मांस और अंडे को भी भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। भगवान को 56 भोग क्यों लगाया जाता है? 8 दिन में 8 पहर भोजन करने वाले माँ यशोदा के लाडले को 7 दिनों तक भूखा रहना यशोदा मैया और ब्रजवासियों के लिए काफी कष्टदायी हुआ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा भाव को व्यक्त करते हुए सभी ब्रजवासियों को यशोदा माँ ने 8 पहर के हिसाब से 7 × 8 = 56 अलग अलग व्यंजन तैयार करके बाल गोपाल को भोग लगाया था। जन्माष्टमी व्रत के मुख्य नियम इस प्रकार हैं। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। अन्न का सेवन न करें। रात को 12 बजे कृष्ण जन्म के बाद ही व्रत को खोलें। भगवान को भोग लगाने वाली वस्तुओं से ही व्रत को खोलें। दिन में न सोएं और किसी को अपशब्द न कहें। बोलो कृष्ण जन्माष्टमी की जय।